है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। सिर्फ जो चीज हमने एक्सपोर्ट करनी है, मतलब ये कि अपने देशवासी कुछ भी खाएं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने देशवासी जहर खाएं, इसके लिए 1,18,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है गवर्नमेंट कि अपने देश के लोगों को जहर दो। इसके लिए 1,18,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन होता है। किसके लिए? कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा से ज्यादा जहर खिलाए जा सके। और जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसके बारे में पॉलिसी दूसरी, उसके बारे में हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई पॉलिसी है नहीं। और हमारे यहाँ कोई ऐसी कानूनी व्यवस्था या सरकार की तरफ से ऐसा कोई समर्थन नहीं है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर सकें। फॉरेन में आप कहीं चले जाएं, आपको ऑर्गेनिक चीजें अलग मिलती हैं, पेस्टिसाइड वाली अलग मिलती हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जैसा स्वामी जी ने कल भी कहा था कि घिया में हम एक रात को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, सुबह उसे बड़ा करके मार्केट में बेचते हैं। आप खाएं, मैं खाऊं, हम सब खाएं, पर हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि बाहर के लोग ना खाएं। उनकी हमें हेल्थ की पूरी फिक्र है, हमारे अपने लोगों के लिए हमें कोई फिक्र है ही नहीं। ये हमारे देश का वो कंट्री जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, उसकी एग्रीकल्चर का ये हाल है कि हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोई विकल्प है ही नहीं। सरकारें उसे कोई प्रमोट नहीं करती। जो भी फार्मर, जो भी हमारे किसान भाई करते हैं, वो इंडिविजुअल अपने लेवल पे करते हैं। और जैसा पता नहीं आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि जब हम शुरू में ऑर्गेनिक करते हैं तो थोड़ी सी प्रोडक्शन भी कम होती है। तो हमारा सिर्फ ये है कि क्योंकि हम सरकार से ये नहीं मांग सकते कि हमें भी जहर नहीं चाहिए, हमारे लिए भी प्रोडक्शन कम होता है तो 1,18,000 करोड़ रुपए उसी को दे दो, उसका भाव बढ़ा दो। जो ऑर्गेनिक कर रहा है उस किसान को कि आप इतना ऑर्गेनिक गेहूं, इतना ऑर्गेनिक चावल, इतनी ऑर्गेनिक सब्जियां पैदा करेंगे, उसके बदले आपको ये जो 1,18,000 करोड़ रुपए जो इन बेईमानों में बढ़ता है, पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां, फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के बीच में बढ़ता है, ये किसानों को नहीं मिलता है। ये आपको बता देता हूं मैं, ये आपको भी पता है ऐसा है। ये जो सारी सब्सिडियां मिलती है, ये सारी सब्सिडियां जाती है पेस्टिसाइड बनाने वाली और फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को। वो बंद करो, किसानों को दो ना, उससे जमीन की आदत खराब हो जाती है। जैसे वो फर्टिलाइजर्स और वो सब डाल करके, तो उससे उसके जैसे उसको लत पड़ जाती है ना, जैसे नशे की लत पड़ जाती है ना लोगों को, ऐसे जमीन को इनकी लत पड़ गई है, तो लत छूट जाएगी उसके 1-2 साल में। उसको आप प्रमोट कीजिए, कर सकते हैं उसको। और ये फर्टिलाइजर कंपनियां मोस्टली जो रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड कर रही हैं, मैक्सिमम ऑल आर MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। ये कोई सब्सिडी हमारे देश की कंपनियों को नहीं मिलती। सो ये सारी सब्सिडी भी बाहर जाती है। और वो केमिकल कौन से हैं जिनसे हथियार बनाए जाते हैं, उनसे यूरिया बनाया जाता है। ये खास बात है, जिनसे हथियार बनाए जाते हैं, गोले बारूद बनाए जाते हैं, मिसाइलें बनाई जाती हैं, उन्हीं से ही ये यूरिया, DAP और तमाम और बहुत से दूसरे केमिकल और फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। और यही एग्रीकल्चर पे मैं स्वामी जी की परमिशन से एक और चीज सिर्फ ऐड करूंगी, क्योंकि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। आज से 30 साल पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आई थी, तो बहुत सी विदेशी कंपनियों ने हमें यही पेस्टिसाइड खिलाने शुरू करे कि आप ये डालो तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। 30 साल प्रोडक्शन बढ़ी, हमें बहुत मिला, पर उसके साथ साथ जहर, बीमारियां कितनी बढ़ी। वही कंपनियां जब उन्होंने रियलाइज आज करा कि हम पेस्टिसाइड खाने से मना कर रहे हैं, आज वो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड दे रही हैं कि इन पे आप पेस्टिसाइड कम डालोगे, क्योंकि इनमें हमने पहले ही बीज में इतना जहर मिलाया है कि आपको पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा। ध्यान रखें, ये वही कंपनियां हैं जो पहले 30 साल पहले हमें पेस्टिसाइड बेचती थी कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए। आज जब हम में इतनी जागरूकता आ गई है कि हम वो खाने से मना करते हैं, तो वो हमें वो सीड देने लगी हैं जो कि हम फिर किसान बहुत उसका गुलाम होने वाला है। वो बहुत लंबी चर्चा है। ये GM फूड के नाम से हमने पहले भी 1-2 बार आपके बीच में इसकी चर्चा की है। पतंजलि के उद्घाटन के ऊपर हमने इसके ऊपर स्पेशल एक प्रोग्राम रखा था। GM ब्रिंजोल आने वाला भी, और ये सरकार अभी इतने ज्यादा इन कंपनियों के सामने नतमस्तक है क्योंकि वो हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत देते हैं। हजारों करोड़ की, 1, 2, 5, 10 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत इस बात के लिए दी जाएगी कि जो है इस चीज को प्रमोट किया जाए। किसको? GM फूड, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड। इसके बारे में मैंने कई बार, एक बार तो करीब 1 घंटे मैंने इसके ऊपर लेक्चर दिया था, आपने सुना होगा। ये पूरा का पूरा ऐसा षड्यंत्र है कि उसको पूरे पौधे को जहरीला बना दो, उसके ऊपर जो कीट बैठेगा वही मर जाएगा, जो कीट बैठेगा वही मर जाएगा। पत्ते खाएगा तो मर जाएगा,
फूल खाएगा तो मर जाएगा, पका हुआ फल खाएगा तो मर जाएगा, कच्चा फल खाएगा तो मर जाएगा, तो बोले कीड़ा ही नहीं लगेगा। वह आदमी खाएगा तो क्या होगा? बोले हमने उसमें ऐसा कर दिया, उसको उबालने से ना उसका वो जो जीन है ना वो खत्म हो जाता है। उबालने से जो उसके अंदर कीटाणु डाला था वो मर जाता है। तो चलो हमने आलू तो उबाल के खा लिया, हमने बैंगन उबाल के खा लिया, टमाटर सारे के सारे उबाल के खाओगे, सलाद में भी खाओगे, खीरे भी उबाल के खाओगे क्या? ककड़ी भी उबाल के खाओगे क्या? सारी चीजों को उबाल के खाना पड़ेगा। जो लोग सलाद खा रहे हैं, पत्ता गोभी की, गाजर खा रहे हैं, गाजर का जूस पी रहे हैं, लौकी का जूस पी रहे हैं, क्या उबाल के जूस निकालोगे क्या? ये ऐसे षड्यंत्र में फंसा रहे हैं और हमारी सरकारें इसके लिए तैयार बैठी हैं। और जिस दिन सरकार ने इसको लागू किया ना, उस दिन पूरे देश में और कोई करे या ना करे, हमने सोचा है कि हम 1 साल तक संगठन को खड़ा करेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर हम आंदोलन चलाएंगे। लेकिन यदि सरकार ने जीएम फूड लागू किया तो हो सकता है हमको बीच में ही पूरे देश में क्रांति करनी पड़े, आंदोलन करना। इतना खतरनाक खेल है ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जी। बाकी स्वामी जी मैं छोटी सी बात कहूंगी, 2-1 बातें आप लोगों से शेयर करूंगी। आप सब कानून के जुड़े हुए हैं, चाहे न्यायाधीश हों चाहे वकील हैं। आपको पता है कि हमारे देश में जब भी कोई कानून बनता है तो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द पब्लिक विल नो। पब्लिक को ये पता होना चाहिए। हम कुछ नहीं करते पब्लिक को बताने के लिए कि क्या कानून बना है, उसमें क्या व्यवधान है, क्या उनमें उनके वेलफेयर की चीजें हैं। तो मेरा आप लोगों से एक गुजारिश है, क्या हमें नहीं चाहिए कि हम कहीं ना कहीं सरकार को ये कहें कि जहां आप कहते हो एक नोटिफिकेशन गैजेट में आ गई या एक एक्ट बन गया, उसके आगे सरकार का कोई दायित्व नहीं है कि हम लोगों तक ये पहुंचाएं कि हमने आपके वेलफेयर के लिए क्या क्या प्रोविजंस बनाई हैं, क्या क्या एक्ट बनाए हैं, क्या क्या करा है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि असल में होता क्या है, जो एक्ट, जो वेलफेयर लेजिस्लेशन, जो बेनिफिशियल चीज बनती है वो आम लोगों तक जिनके लिए बनती है तक तो पहुंचती है नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं लगता। सिर्फ वही जो कानून बनाने वाले हैं उन्हीं के आसपास के 10, 20, 50, 100 लोगों को पता लगता है। तो वो एक हो जाता है कि एक फैमिली ओरिएंटेड, वो अपने लोगों को बताएंगे, सारे बेनिफिट वही लोग ले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। माने जो सरकार लोग कहते हैं ना जनहित के लिए कानून बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, वो जनहित के लिए नहीं, अपने परिजनों के हित के लिए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित के लिए, अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनको पैसा देने के लिए, उनको कमीशन देने के लिए, सारी चीजें जो बनती हैं आरक्षण से लेकर के और तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ किनको मिल रहा है? जो लोग सत्ताओं के करीब हैं। बस ये बहुत बड़ा दर्द है। इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि जो कहते हैं ना कि हम वेलफेयर के काम कर रहे हैं, वो वेलफेयर के काम नहीं कर रहे, अपने फैमिली फेयर के लिए काम कर रहे हैं।